कौन लोग समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कह रहे हैं। ये वही स्वर्ण हिंदू हैं जो अपने ही हिंदुओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को समानता का अधिकार नहीं देते हैं। कुओं से पानी पी लेंगे तो उनको मारे पीटेंगे, ये न्यायालय नहीं कर सकता है। निजीकरण हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ये लोग ये बिल क्यों नहीं लाते कि हम लोग इस देश से बेरोजगारी मिटा देंगे और PSUs क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करेंगे। तो एक्चुअली इनकी मंशा ही नहीं है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रियंका पासवान है। साथियों, आज मेरा एक डिबेट होने वाला था समान नागरिक संहिता, जो कि उत्तराखंड में लागू करने के लिए कहा जा रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि उसके जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ वो ये लागू करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये देख लीजिए, ये कौन लोग समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कह रहे हैं। ये वही स्वर्ण हिंदू हैं जो अपने ही हिंदुओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को समानता का अधिकार नहीं देते हैं। कुओं से पानी पी लेंगे तो उनको मारे पीटेंगे, अनुसूचित जाति को, जनजाति को। आप अगर उनके घर के सामने से गुजर गए, घोड़ी से गुजर गए, तो आपको पुलिस की सहायता लेके आप गुजर सकते हैं दूल्हे को, अभी जैसे दिखाई पड़ रहा है आजकल। इसके अलावा अपने ही अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को मतलब समानता इतना नहीं देना, उनकी बेइज्जती करना कि उनका रेप करके और बुरी तरह मर्डर करके फेंक देते हैं। तो ऐसे लोग तो समान आचार संहिता लागू करने की बात कर रहे हैं, जो देश के सारे नागरिकों के लिए समान कानून हो, जबकि अपने ही समाज के अंदर में इतने ज़्यादा जातियों में बटे हुए हैं और वो जातियां कायम भी रखना चाहते हैं कि इंसान होने का दर्जा अनुसूचित जाति और जनजाति को नहीं देना चाहते हैं। खैर, अभी इन लोगों ने लागू कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर दिया है। तो ये मैं इसके पीछे उनको तर्क ये दे रहे हैं कि इससे तो ये होगा कि सब लोग, महिलाओं का अधिकार बहुत सुरक्षित होगा। तो अपनी महिलाओं के अपने ही हिंदू समाज की महिलाओं के साथ क्या करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा भी कितनी ज़्यादा महिलाओं के लिए कानून आए हैं, तो उसके अंतर्गत ही महिलाएं अपना अधिकार ले सकती हैं। उसके लिए अब ये जो और बिल ला रहे हैं समान नागरिक संहिता, ये पास कर दें या नहीं कर दें, चूंकि ये न्यायालय नहीं कर सकता है। ये जो जिस राज्य में वर्तमान सरकार है, यदि वो चाहे तो वही लागू कर सकता है। तो सब कुछ ये सरकार के हाथ में है, न्यायालय इसको नहीं कर सकता है। न्यायालय इसको लागू करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात तो अगर इनसे ये पूछें भाई कि ये समान आचार संहिता का जो आप बिल ला रहे हैं, किसी ने आपसे बोला कि उनको उसकी ज़रूरत है? किसान बिल आप लाए, किसानों के लिए लाए, किसानों का हित होगा। क्या किसान से ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि इसमें किसानों का हित होगा? क्या करना पड़ा? आप सभी लोग वाकिफ है इस चीज़ से। दूसरा, अब अगर इनको ये लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, मुस्लिमों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएं। और जहां तक मुझे पता है तो ये लोग 2 बच्चों का ये लोग कर चुके हैं, कानून बना चुके हैं। फिर ये और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करना है, पॉलिटिक्स करना है और देश को सही मुद्दों से भटकाना है। अगर इनको बिल लाना है तो बिल इस पे लाएं कि इक्वलिटी समाज में कैसे आए। जैसे ये जातियों का अंत है, इस पे अगर ये बिल लाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कैसे हो। तो ये सब चीज़ों का मतलब है जिससे देश को फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा। हिंदू समाज में औरतों को पैदा होने नहीं दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है। अगर ये लोग बोल रहे हैं महिलाओं के लिए इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जो समान आचार संहिता से ही होगा इसलिए लाना चाहते हैं। तो जो लड़की इनके समाज की, हिंदू समाज की कोई लड़की किसी दूसरी जाति में विवाह कर ले, धर्म तो छोड़िए, किसी दूसरी जाति में भी विवाह कर ले, तो वहां खाप पंचायतें बैठा दी जाती हैं और कपल को जला दिया जाता है। कितने एक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर दिए गए हैं। द इंडियन मैरिज एक्ट
1864 हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, 1836 मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1923। इसके अंदर सभी चीजें आती हैं। अब ये बोल रहे हैं कि शाह बानो जो थी, शाह बानो एक केस था जो उसके पति ने उसको 3 तलाक दे दिया, फिर वो आई तो उनको भारतीय होने के नाते ही तो कोर्ट से उनको उनका न्याय मिला, एक भारतीय महिला होने के नाते। तो फिर ये समान आचार संहिता की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मुस्लिमों के लिए ला रहे हैं कि वो एक ही शादी करें और फिर उसके बाद डिवोर्स ले करके तब दूसरी शादी करें, तो भाई महिला अगर वो महिला मान रही है, जैसे शाह बानो आई, सामने आई, उनको न्याय मिला। अगर कोई अन्य मुस्लिम महिला आकर के बोलती है नहीं, मुझे मेरा गुजारा भत्ता चाहिए और तब उसके बाद में तलाक होगा, तो कानून उसके लिए भी तैयार है, उसके लिए संविधान में प्रोविजन है। तो ये चीज करने का क्या मतलब है। निजीकरण हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ये लोग ये बिल क्यों नहीं लाते कि हम लोग इस देश से बेरोजगारी मिटा देंगे और पीएसयूज क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करेंगे। तो एक्चुअली इनकी मंशा ही नहीं है, सिर्फ इनकी मंशा है वोटों का ध्रुवीकरण करना और लोगों में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव जगाना, जिससे लोग एक दूसरे से नफरत करते रहे, जलते रहे, इनके ये राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।